देखिए, आज इंडियन ज्योग्राफी में महाराष्ट्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपको ऊपर कनेक्शन में देखिएगा तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, राजस्थान, गुजरात के बारे में पढ़ा दिए गए हैं। वीडियो क्या है कि यूट्यूब के आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो उसमें देखिएगा तो सारी के सारे जो वीडियो है एक फाइल के माध्यम से बना दिया गया है और उसमें लिख दिया गया है कि ये इंडियन ज्योग्राफी का क्लास है, ये हिस्टोरिकल इवेंट का क्लास है, ये करंट अफेयर का क्लास है। आप उस पर देख लीजिए। देखिए, हम महाराष्ट्र के बारे में देखने वाले हैं तो ये पूरा का पूरा फिगर जो देखेंगे ये महाराष्ट्र का है। ये वाला एरिया यहाँ से ये गुजरात का में एक हिस्सा है, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। और ये वाला एरिया जो इधर से दिखाई दे रहा है, इतना एरिया ये वाला गुजरात से लग जाता है बॉर्डर। और ये पूरा का पूरा ऊपर जितना हिस्सा है ये पूरा मध्य प्रदेश से लग जाता है। और ये वाला एरिया छत्तीसगढ़ से लग जाता है। और इधर से इतना एरिया तेलंगाना से लगता है। और इधर वाला एरिया कर्नाटका से लगता है। और इधर वाला एरिया गोवा से लगता है। इतना एरिया गोवा से लगता है। इसके सीमावर्ती राज्य के बारे में देखेंगे आप तो राज्य एक गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा है। और इससे एक केंद्र शासित प्रदेश से लगता है सिर्फ दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। पहले एक ही था, एक सिर्फ दादरा नगर हवेली था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, संविधान में संशोधन करके दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव को मिला दिया गया है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 राज्यों से इसका सीमा लगता है और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगता है। ये वाला एरिया पूरा का पूरा विदर्भ कहलाता है। ये वाला एरिया विदर्भ कहलाता है। एक बार इसके नक्शे में देखिए तो ये जो अब तो दिखाएगा नहीं नक्शे में कटा हुआ, लेकिन इतना एरिया विदर्भ कहलाता है। यहाँ देखिएगा तो बीच में है नागपुर। बीच में है क्या, नागपुर। भारत का जो शुरुआती है जैसे मापा जाता है 0 माइल है। भारत का 0 माइल कहाँ है, नागपुर में। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से मान लीजिए अगर अफराद से महाराजगंज जाना है तो अफराद का एक 0 माइल होगा और महाराजगंज की दूरी तक कितना होता है वो बताता है। तो हम जब भी भारत की दूरी नापते हैं तो नागपुर से नापते हैं। 0 माइल इसी को बोलते हैं। अब मान लीजिए कि महाराजगंज एक एरिया है जो मान लीजिए यहाँ से ये वाला एरिया महाराजगंज का है। हम यहाँ से ये अफराद का एरिया है, अफराद है और ये महाराजगंज है। तो ये पूरा का पूरा एरिया महाराजगंज है। और मान लीजिए बीच में हम इसका महाराजगंज का 0 माइल यहाँ है। तो अगर हम अफराद से दूरी तय करते हैं तो यहीं तक का दूरी दिया रहता है रोड पर कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर है, मान लीजिए चाहे 6 किलोमीटर है। तो इतना यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हैं तो यह नहीं ना पाता है, मतलब कि यह सिर्फ यही बताया जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक की ही दूरी 6 किलोमीटर है। लेकिन रियल में आप पूरी महाराजगंज घूमिएगा तो वो अलग एक आंकड़ा हो जाएगा, मैंने अलग किलोमीटर बताने लगेगा। मतलब समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया रहता है और जहाँ से वो स्टार्ट होता है बस उसी को 0 माइल कहते हैं। इसके आगे वाले क्षेत्र में देखिएगा, अब इसके राजकीय पशु में देखिए अगर राजकीय पशु के बारे में देखिएगा तो इसमें होता है विशालकाय गिलहरी। विशालकाय गिलहरी।
इसमें राजकीय पक्षी में देखेंगे तो पीले पैर वाले हरे कबूतर होता है, हरे पीले पैर वाले हरे कबूतर दिखाता है। और पुष्प की बात करें तो पुष्प होता है जरूल, और वृक्ष की बात करें तो वृक्ष होता है आम। यहाँ से पूरे एक बार फिर से देखेंगे तो ये वाला एरिया पूरा विदर्भ कहलाता है, बीच में यहाँ नागपुर है जिसे 0 माइल कहते हैं। और इधर इसका राजकीय पशु में देखेंगे तो राजकीय पशु विशालकाय गिलहरी होता है, राजकीय पक्षी हरे कबूतर होता है, और राजकीय पुष्प जरूल होता है, जबकि राजकीय वृक्ष आम होता है। इसका पॉलिटिकल व्यू अगर देखेंगे, अब पॉलिटिकल व्यू की अगर बात कीजिएगा, इसमें पॉलिटिकल व्यू में इसमें जिलों की संख्या देखेंगे, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा इसमें है जिलों की संख्या 36 है, और लोकसभा की सीट 48 है, राज्यसभा की सीट 19 है, और विधानसभा का सीट जो है 288 है। एक विधान परिषद भी आता है इसमें, विधान परिषद इसमें है 78। विधान परिषद की संख्या कितना है? 78। आपको बताए थे कि विधान परिषद भारत में 6 राज्यों में है। जैसे ऊपर वाला कौन कौन से है? ऊपर वाला एक इधर वाला ऊपर वाला उत्तर प्रदेश और बिहार, फिर नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, तेलंगाना और एक है कर्नाटका। तो वो वाला आपको बताए थे, पहले ही बताए थे। तो देखिए, तो विधान परिषद कहाँ है? महाराष्ट्र में भी है। तो विधान परिषद की संख्या कितना है? इसमें 78 है। तो जिलों की संख्या 36, जिलों की संख्या 36 और लोकसभा 48, राज्यसभा 19 और विधानसभा 228 और विधान परिषद 78। अभी इसके बारे नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे तो नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे, मिटाने वाला लाइए। देखिए, इसके नेशनल पार्क के बारे में देखिए। पहला है टोडवा राष्ट्रीय उद्यान, टोडवा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है, ये है चंद्रपुर में, कहाँ है? चंद्रपुर में, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, यह सांगली जिला में है। तीसरा नेवगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये है गोंडिया जिला में। चौथा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये है नागपुर जिला में। पांचवा है बोरीवली, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान ठाणे में है। तो इतना राष्ट्रीय उद्यान है। किसी भी राज्य का नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में कभी कभार 1 नंबर में ये पूछ लिया जाता है। पहला टोडवा राष्ट्रीय उद्यान ऐसे पूछ सकता है कि टोडवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ऑप्शन में देता रहेगा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो क्या है? चंद्रपुर जिला में है और यह महाराष्ट्र में है। दूसरा चंदौली राष्ट्रीय उद्यान सांगली जिला में है। तीसरा नेवगांव राष्ट्रीय उद्यान गोंडिया जिला में है। चौथा पेंच राष्ट्रीय उद्यान नागपुर में है, और छठा बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान ठाणे जिला में है। अगर इसके वन्य जीव अभयारण्य देखिएगा तो वन्य जीव अभयारण्य हम लिख दे रहे हैं आपको। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं तो
वन्यजीव अभयारण्य में पहला है नागझीरा वन्यजीव अभयारण्य, नागझीरा वन्यजीव अभयारण्य। दूसरा है कोयना वन्यजीव अभयारण्य। तीसरा है ताडोबा वन्यजीव अभयारण्य। कलसुबाई वन्यजीव अभयारण्य। और पांचवा है भीमशंकर वन्यजीव अभयारण्य। ये कुछ इम्पोर्टेंट महाराष्ट्र के वन्यजीव अभयारण्य है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इससे पहले आपको हम 2-4 राज्यों का सब का वन्यजीव अभयारण्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, झील हो गया, नेशनल पार्क हो गया, और जो लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की सीट है, मतलब कि हम आपको ये बता रहे हैं कि एक राज्य में आपको लमसम सारे कुछ ना कुछ हम आपको मिलाकर बता देते हैं, ताकि जो एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट होता है ये वाला आप याद रखिए, इसमें से कोई ना कोई 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोयना वन्यजीव अभयारण्य। इसके बाद देखिए इसका कुछ प्रमुख झील देख लीजिए। प्रमुख झील, पहला झील है लुनार झील। पहला झील है लुनार झील है, ये खारे पानी का झील है, खारे पानी का झील है, ये बुल्ढाना जिला में है, बुल्ढाना जिला में है। दूसरा झील की बात करते हैं तो इसमें है उपवन झील, उपवन झील, उपवन झील है, ये थाड़े में है। और तीसरा बिहार झील, ये भी थाड़े में है। अब कोई वोकलवा कहेगा सबकी बिहार झील बिहार में है, बिहार में थोड़ी है, ये विहार बोल रहा है, विहार झील कहाँ है, थाड़े में है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला जो है पोबई झील, पोबई झील, पोबई झील है, ये है थाड़े, ये भी कहाँ है, थाड़े। और सबसे बात इसमें ये है कि यहीं से मुंबई का जो पेयजल का सप्लाई इस झील से होता है, पोबई झील से, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना भी चाहिए। देखिए अगला है बीना झील, बीना झील है अगला, बीना झील, इस सतारा में है। अगला 6 नंबर देखिए बैतरना झील, बैतरना झील, ये है नासिक में। अगला 7 नंबर में देख लीजिए रनकला झील, ये है कोल्हा में। ये है कोल्हा में। देखिए झील इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लुनार झील, जो खारे पानी का झील है। खारे पानी मतलब क्या है, जिस नदी का पानी हम पी नहीं सकते हैं उसे खारे पानी का झील बोलते हैं या खारे पानी बोल सकते हैं, और जिस नदी का पानी हम पी सकते हैं उसे मीठे पानी का बोलते हैं। तो ये लुनार झील है, खारे पानी की झील है, बुल्ढाना जिला में। दूसरा उपवन झील है, थाड़े में है। और तीसरा बिहार झील भी थाड़े में है, और पोबई झील थाड़े में है। और चौथा 5वां है बीना झील, सतारा में है। बैतरना झील नासिक में है, और 7वां रंकला झील कोल्हा में है। इसका जनजाति देखिए, जनजाति तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
एक ओर जनजाति हम लिख देते हैं और एक ओर लोक नृत्य लिख देते हैं। जनजाति में देखिएगा तो पहला भील जनजाति है, दूसरा गोंड जनजाति है, तीसरा बैगा जनजाति है, चौथा कोली जनजाति है, पांचवा बारदा जनजाति है, छठा बामचा है, सातवां कमार है। देखिए ये वाला बहुत ही बार पूछा हुआ है कि भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाला जनजाति कौन सा है, तो गोंड जनजाति है। भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाला जनजाति गोंड जनजाति है। ये वाला इम्पोर्टेंट है। लोक नृत्य के बारे बात करें तो इसमें लोक नृत्य है, पहला है लावड़ी नृत्य और दूसरा है आपको तमाशा और तीसरा है डागड़ी और चौथा है पुआडस। ये कुछ उसका लोक नृत्य है। तो हम अभी तक महाराष्ट्र के बारे में आपको राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष के बारे में बताएं, लोकसभा की सीट बताएं, राज्यसभा की सीट, विधानसभा और विधान परिषद। उसके बाद हम आपको नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य बताएं, उसके बाद जनजाति बताएं और उसके बाद लोक नृत्य बताएं। देखिए कुछ इसमें जो है जल विद्युत परियोजना भी होता है। तो जो कोयना बताए थे ना अभी, कोयना वन्यजीव अभयारण्य, उसी में एक कोयना जल विद्युत परियोजना है जो सतारा जिला में है, और एक खापोली जल विद्युत परियोजना है जो भीमपुरी नदी में है और भीमपुरी नदी पर है, रायगढ़ जिला में है। टाटा ने बनवाया था ये। अगला देखिए हम आपको बता देते हैं, कुछ मुंबई के बारे में देखते हैं। इसका कुछ अन्य लोकेशन आप देख सकते हैं इसको। ऐसे एक सिंपल सा हम आपको नक्शा बनाए हैं। तो ये वाला एरिया क्या कहलाता है, विदर्भ कहलाता है। ये वाला एरिया विदर्भ। यहाँ पे क्या है, नागपुर है। हम अभी आपको बताएं कि यहाँ पर नागपुर है मतलब 0 माइल है। भारत का 0 माइल पूछेगा कहाँ है, तो नागपुर में। ये वाला पूरा एरिया विदर्भ कहलाता है। यहाँ से देखिएगा ठीक, तो यहाँ पे मुंबई बसा, ये वाला एरिया मुंबई कहलाता है, मुंबई। और यहाँ से है थाड़, यहाँ पे है थाड़। तो कहेगा कि पहली बार भारत में ट्रेन कब से माने कहाँ से कहाँ चलाई गई थी, तो मुंबई से थाड़े चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चलाया गया था। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चलाया गया था। 1853 ईस्वी में चलाया गया था। कहेगा कि मुंबई से थाड़े पहली बार ट्रेन कहाँ चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाड़े चलाई गई थी। ये हो गया। अगला देखिए कि मुंबई को क्या कहते हैं, तो 7 टापुओं का शहर कहते हैं। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहते हैं और यह सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। ये किस द्वीप पर बसा हुआ है, सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है, बसा हुआ है। यह 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं। थोड़ा सा थाड़े के नीचे देखेंगे तो इधर वाला है एरिया पुणे कहलाता है। और पुणे में जो है आगा खा जेल, पुणे में ही आगा खा जेल है। आगा खा जेल है। 1942 में महात्मा गांधी को 1942 में महात्मा गांधी यहीं में, मतलब 1942 में महात्मा गांधी को जेल में यहीं पे रखा गया था, पूना में। तो ये इसलिए भी प्रसिद्ध है, पूना का एक जेल है।
अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो और भारत का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई अरब सागर में सालसेट द्वीप पर है। हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरा का पूरा समझ गए होंगे। जितना भी है आप रिवीजन करते रहिए। इससे क्लास आज बहुत ही देर से बनाया गया वीडियो, इसके लिए हम सबसे माफ़ी चाहते हैं। अभी जो अगला वीडियो जो बनाया जाएगा वो रेगुलर बनाया जाएगा। आप हम पे बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे। जितना भी क्लासेज होगा वो रेगुलर कराया जाएगा आज से, क्योंकि पहले थोड़ा सा कुछ हम लोग काम में बिजी थे इसलिए नहीं करा पाए। तब तक के लिए थैंक यू।